हाँ, लेट्स से हम लोग ये मेटल 1 लेते हैं एंड दिस इज मेटल 2, metal 1 and 2, and this is metal 2. Let's say ये hot junction है and this is cold junction. ठीक है, कोल्ड जंक्शन लेट्स से हम 0 डिग्री ले लेते हैं, लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस, और हॉट जंक्शन को हम ले लेते हैं थीटा। तो लेट्स से अगर हम अज्यूम कर ले कि लेट्स से कि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता था, ये बात तो हम पहले बता चुके हैं आपको, करंट स्टार्टेड फ्लोइंग। हाँ, सो टेम्परेचर ऑफ cold junction, let's say 0 degree Celsius, and temperature of hot junction हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने लेट्स से इसको फिक्स कर दिया है, कोल्ड जंक्शन को लेट्स से इसको हमने फिक्स कर दिया है, लेट्स से। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, जो वर्चुअल ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मतलब एक सेल टाइप का बन जाएगा और एक वर्चुअल ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वर्चुअल ईएमएफ होता है दैट इज, उसका जो फॉर्मूला होता है जैसे ये वेरिएशन, देन वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ, हम लोग उसको थर्मो ईएमएफ बोलते हैं, थर्मो ईएमएफ ई मतलब वोल्ट में रहेगा, विद टेम्परेचर डिफरेंस थीटा, विद टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसा आता है, सी, इसका फॉर्मूला आता है दैट इज E is equal to just a minute, E is equal to अल्फा थीटा, थीटा मतलब वो टेम्परेचर डिफरेंस बेटा, मतलब कोल्ड जंक्शन का 0 रखा है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, थीटा माइनस 0 इज थीटा, थीटा प्लस हाफ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, बीटा थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेंबर ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, अल्फा एंड बीटा तो कांस्टेंट है, थीटा तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, थीटा इज नथिंग, इट्स अ टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू लेट्स से थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा हो गया, अल्फा बीटा दे आर कांस्टेंट्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, और जो अल्फा है ना बेसिकली ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, इट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट, और जो बीटा है वो नेगेटिव कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव कांस्टेंट है वो नेगेटिव कांस्टेंट है। तो ये हमारा, अच्छा इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, आप देखो e की पावर 1 है, मतलब हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें बिटवीन ईएमएफ एंड हॉट जंक्शन का टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस, तो आप क्या नोट करेंगे कि e की पावर 1 है लेकिन थीटा की पावर 2 है, आपको मालूम है पावर 1 पावर 2 क्या बनता था, पैराबोला, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है, सी इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ। लेट्स से हम थीटा इधर ले लेते हैं और उधर ईएमएफ ले लेते हैं ई, सो ग्राफ कैसा होता है, इट्स लाइक पैराबोलिक ग्राफ लाइक दिस वे हियर, लाइक दिस वे, इज इट क्लियर नाउ। ये हमने लिया है टेम्परेचर ऑफ मतलब कोल्ड जंक्शन हियर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और थीटा जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं हम लोग, थीटा मतलब टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन,
कोल्ड जंक्शन को तो फिक्स कर दिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस, और आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। थीटा क्या है? टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन थीटा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ग्राफ कैसे आता है? इसको पैराबोलिक ग्राफ। अच्छा, अब इसको लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट राइट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन इट। राइट डाउन। आप लोग ने बायो का पोर्शन देखा ना, कल मैंने डाला है उसमें, हैव यू नोटेड इट? वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, डिक्रीज होने के बाद वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद क्या होगा? फिर टेम्परेचर तो बढ़ाते ही जा रहे हो तुम, डिफरेंस। उसके बाद वो डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा एंड डूइंग द सेम प्रोसेस अगेन, फिर से वो सेम प्रोसेस करने लगेगा, मैक्सिमम देन 0। आर यू गेटिंग? अच्छा, थीटा आई को क्या बोलते हैं? रिवर्स इज डायरेक्शन एंड दैट टेम्परेचर कॉल्ड, एक मिनट, व्हाट इज थीटा एन? थीटा एन क्या होगा? दैट इज द न्यूट्रल टेम्परेचर ना, न्यूट्रल, हाँ, थीटा एन इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर। न्यूट्रल टेम्परेचर, ईएमएफ इज मैक्सिमम, मतलब करंट जो है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। आर यू गेटिंग? मैक्सिमम, इज इट क्लियर? और थीटा आई को बोलते हैं, थीटा आई को बोलेंगे हम लोग, दैट इज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस। ठीक है, और ये हमारा कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है, थीटा नॉट ले लेते हैं, कोल्ड जंक्शन का 0 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? तो ग्राफ समझ में आया? अच्छा, मैक्सिमम में क्या होता है? देखो, मैक्सिमम हमारी इक्वेशन क्या है? जस्ट हियर दिस वन। मैक्सिमम में स्लोप क्या हो जा रहा है? व्हाट इज द स्लोप एट द मैक्सिमम पॉइंट? यस, मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, करेक्ट। स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो एट मैक्सिमम पॉइंट, at maximum EMF, स्लोप इज 0, स्लोप 0 हो जाता है। तो इसका मतलब DE बाय डी थीटा शुड बी 0। E की वैल्यू क्या थी? दैट इज अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर। एट मैक्सिमम EMF जो थीटा होता था वो न्यूट्रल टेम्परेचर हो जाता था, दैट इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव लेके 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या रह जाएगा? दैट इज इक्वल टू थीटा का 1 हो जाएगा अल्फा प्लस, मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? डी थीटा बाय, एक मिनट, डी थीटा, और ये क्या है? अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 इधर आ जाएगा, देन बीटा थीटा इज इक्वल टू 0 ना। तो थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस अल्फा अपॉन बीटा। टेम्परेचर निगेटिव नहीं है क्योंकि मैंने बोला था अल्फा पॉजिटिव है और बीटा निगेटिव है, तो एक्चुअली टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल टेम्परेचर बोलेंगे। तो न्यूट्रल टेम्परेचर का वैल्यू होता है माइनस अल्फा अपॉन, नहीं कुछ मिस हुआ क्या? ये ठीक है ना?
minus alpha upon beta. Got it? Copy down this one. Yes. हाँ, अच्छा, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कैसे निकालेंगे? एक सेकंड रुक जाओ, दोनों निकाल लेते हैं एक साथ। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कैसे निकालेंगे? वहां पे तो ईएमएफ जीरो हो जाता है। देखो यहाँ पे ना जो ई की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, तो जीरो रख देते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कैसे निकालेंगे? एट टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, एट टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन E इज इक्वल टू जीरो, और थीटा को हम थीटा आई बोल लेंगे, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। E की वैल्यू जीरो रख दो तो अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक थीटा भी जीरो में चला जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज -2 अल्फा अपॉन बीटा। ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हो जाएगा। हैव यू नोटेड कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर। ये दोनों डबल आ रहा है ना, अगर दोनों को देखेंगे तो। देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो उसका डबल है बेसिकली। एक्चुअली वो एपी फॉलो करते हैं बेटा, एपी फॉलो करते हैं, मतलब कहने का मतलब अगर टेम्परेचर ऐसे जा रहा है ना, लाइक दिस वे, ये सपोज कर लो कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है, ये न्यूट्रल टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है, तो ये गैप और ये डिफरेंस सेम रहता है, मतलब कॉमन डिफरेंस रहता है उनके बिटवीन। तो थीटा एन माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा आई माइनस थीटा एन। एक मिनट, एन है ये, ठीक है, आई माइनस थीटा एन। सो थीटा एन क्या हो जाएगा? थीटा एन इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा आई डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। एक सेकेंड, कॉपी दिस वन। हम लोग कहाँ पे थे? इधर थे ना, ये हो गया था। सर थोड़ा नीचे। ओके, वो मेंशन कर लीजिएगा, व्हाट इज थीटा नॉट, ये सब मेंशन कर लीजिएगा दैट वन। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। वेट सर।
Sir, please scroll up. Sir, scroll down. Temperature is not negative, alpha is positive, beta is negative, तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव होता है. कांस्टेंट में फर्क है, कांस्टेंट इसका अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है. Scroll down. Okay, just wait. अच्छा, एक होता है सीबेक कोएफिशिएंट. ये क्या होता है? दैट इज डी ई बाय डी थीटा, और डी थीटा बाय ई की वैल्यू क्या थी? अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर. तो ये हो जाता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा थीटा, या ऐसे बोल सकते हैं बीटा थीटा प्लस अल्फा. ये किससे मैच कर रहा है? स्ट्रेट लाइन से मैच करता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच करता है. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच करता है. व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच करता है. y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो ग्राफ कैसा होगा इसका? इसको बोलते हैं सीबेक कोएफिशिएंट. ठीक है,
तो इसका ग्राफ कैसे होगा, जस्ट अ मिनट। सो ये थीटा ले लेंगे और इधर हम लोग एस ले लेंगे, दिस वन ईयर। तो ग्राफ हमारा, क्योंकि बीटा नेगेटिव कांस्टेंट है ना, स्लोप नेगेटिव आती है, तो ग्राफ लाइक दिस वे, ठीक है। और ये, हाँ ये न्यूट्रल टेम्परेचर है, दैट वन हियर। इसकी जो स्लोप आती है वो नेगेटिव आती है, दैट इज, हाँ स्लोप, स्लोप क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस बीटा। स्लोप नेगेटिव है क्योंकि बीटा नेगेटिव होता है स्लोप। रिमेंबर स्लोप इज इक्वल टू बीटा में लिख देंगे, नहीं माइनस बीटा नहीं लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, बीटा उधर। स्लोप इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज लेस देन 0, वो नेगेटिव है बेसिकली स्लोप। स्लोप इज कमिंग नेगेटिव, तो यानी ना सीबेक कोएफिशिएंट क्या होता है, एस की वैल्यू होती है दैट इज डी ई बाय डी थीटा, दैट इज। Done, sir. अच्छा इसका एक रिवर्स भी होता है, मतलब इसमें क्या था, हम लोग एक हॉट जंक्शन है कोल्ड जंक्शन रखते थे तो करंट प्रोड्यूस हो जाती है ना, इसका रिवर्स भी है, उसको बोलते हैं पेल्टियर इफेक्ट। मैं थोड़ा सा इंट्रो कर देना, इसको अपने से पढ़ लेना। पेल्टियर इफेक्ट, इट्स अ रिवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट, रिवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट में क्या था, जैसे ये मैं दोनों को साथ में कंपेयर करके बता देता हूं। सीबेक इफेक्ट में क्या था, सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट में जैसे ये मेटल 1 था, ये मेटल 2 था, और ये हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन, ठीक है। तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती थी लाइक दैट वे। ये पेल्टियर इफेक्ट का रिवर्स होता है, दैट इज इसमें हम करंट पास करेंगे। पेल्टियर इफेक्ट में क्या होता है, करंट पास करते हैं। एक सेकंड, सेल लगाना पड़ेगा करंट के लिए। हाँ यहाँ पे सेल लगा दिया हमने। सेल लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, करंट विल फ्लो। लेकिन आप देखेंगे ना, जो जंक्शन है, पहले दोनों जंक्शन सेम टेम्परेचर पे थे। ये जंक्शंस हैं, दीस जंक्शंस, मेटल 1 एंड मेटल 2। इनिशियली आप देखेंगे ना, इनिशियली जंक्शंस आर एट सेम टेम्परेचर, जंक्शंस आर एट सेम टेम्परेचर, पहले वो सेम टेम्परेचर पे थे, आर एट सेम टेम्परेचर। But when current passes, but when current is allowed to pass, but when current passes, ठीक है, जब आपने करंट पास करना स्टार्ट किया तो एक जंक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली जो होगा ना, वो हीट होने लगेगा अपने आप, और दूसरा कूल होने लगेगा। तो एक जंक्शन क्या करेगा, ये वाला जंक्शन सपोज कर लो, ये हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगा सराउंडिंग से, हीट एब्जॉर्ब। और ये वाला जो जंक्शन होगा ना, वो हीट इवॉल्व करने लगेगा, हीट इवॉल्व, इवॉल्व। तो कहने का मतलब ये रिवर्स है। पहले उसमें क्या थे, करंट पास करते थे, तो एक हॉट जंक्शन था कोल्ड जंक्शन, नहीं एक हॉट जंक्शन था कोल्ड जंक्शन था, करंट अपने आप आ जाता था, ऐसे ही था ना उसमें। इसमें क्या कि उल्टा है, इसमें क्या है, करंट पास करो और पहले दोनों जंक्शन सेम टेम्परेचर पे थे, लेकिन अब थोड़ी देर बाद रियलाइज करेंगे कि एक जंक्शन अपने आप हीट हॉट अप होने लगेगा और एक जंक्शन अपने आप कूल होने लगेगा।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जंक्शन हीट को एब्जॉर्ब करने लगता है फ्रॉम द सराउंडिंग और दूसरा जंक्शन हीट को इवॉल्व करने लगता है, मतलब एमिट करने लगता है टू द सराउंडिंग। इज इट क्लियर? ये मैंने क्या समझाया, समझ में आया आपको? इज इट सर क्लियर? एक और क्लियर। देखो पहला वाला क्लियर हुआ। पहला वाला क्या था कि ये हाई टेम्परेचर पे था, ये हाई टेम्परेचर पे था और ये लो टेम्परेचर पे था, ऐसे ही था ना? तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है अपने आप, सेल तो नहीं है इसमें कुछ, ये सीबैक इफेक्ट हुआ। दूसरे में क्या किया मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे? इनिशियली जंक्शंस आर, देखो ठीक से लिखा है ना, जंक्शंस आर एट सेम टेम्परेचर। मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ, इनिशियली जंक्शंस आर एट same temperature, but when current is allowed to pass, one junction get at one junction temperature increases, at one junction temperature बढ़ जाएगा and other junction temperature decreases, and other junction temperature decreases। एक जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और दूसरे जंक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। इज इट क्लियर? तो ये पहले दोनों जंक्शन, मैंने क्या लिखा इनिशियली, हम यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख देते हैं, इनिशियली बोथ द जंक्शंस आर एट सेम टेम्परेचर, दोनों सेम टेम्परेचर पे थे। लेकिन जैसे ही करंट पास करेंगे एक हीट अप होने लगेगा, दूसरा कूल होने लगेगा अपने आप। ठीक है? अच्छा, पेल्टियर इफेक्ट में जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, हीट एब्जॉर्ब या हीट इवॉल्व, लेट्स से एच इज हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व और इवॉल्व, तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट मतलब चार्ज, हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट मतलब चार्ज। अरे चार्ज आईटी होता है कि नहीं? हाँ, तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है पाई, पाई को बोलते हैं पेल्टियर कोएफिशिएंट, क्यू फॉर चार्ज, पाई को बोलते हैं पेल्टियर कोएफिशिएंट। ठीक है, दिस इज इनफ। एक्चुअली जो चांसेस आने के होते हैं वो अगर आने के चांसेस होंगे तो बेसिकली वो सीबैक इफेक्ट आएगा। ये तो इसलिए बता दिया, शायद मेडिकल में पूछ लेते हैं व्हाट इज पेल्टियर इफेक्ट। ठीक है, तो आदमी मतलब मेडिकल बच्चों को मालूम होना चाहिए व्हाट इज पेल्टियर इफेक्ट। इज इट क्लियर? दोनों इफेक्ट समझ में आया? एक होमवर्क दे रहा हूं, अपने से पढ़ लेना। आई एम गिविंग वन होमवर्क, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट एक बार रीड कर लेंगे, उनके में आ सकता है। ठीक है? एक होता है थॉमसन इफेक्ट, वो भी देख लेना एक बार। हाँ, थर्ड वन फॉर होमवर्क, थॉमसन इफेक्ट। एनसीईआरटी में है? नहीं, एनसीईआरटी में शायद नहीं है, लेकिन पढ़ के जाना इसको। ठीक है, एक बार इसको देख लेना थॉमसन। हाँ बेटा, अरे नेट से देख लेना ना, नेट से देख लेना व्हाट इज थॉमसन इफेक्ट। तीनों तीनों सीबैक और पेल्टियर बता दिया है, थॉमसन इफेक्ट छोटा सा देख लेना। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जस्ट वेट, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा कुछ, एक सेकेंड। अच्छा, एक बार कंप्लीट कर लीजिए तो मैं जस्ट बताता हूँ आपको। जस्ट हो गया ये? एक मिनट रह गया है बस, जल्दी करिए, लिंक फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।
नाउ छोटा सा जस्ट या शेयर न्यूमेरिकल Yes, sir. स्टार सर वेट हाँ जल्दी करो